जो बिल्व वृक्ष है, इसका जो मूल भाग रहता है, उस मूल भाग में शिव तत्व विराजमान रहता है। जो रुद्राक्ष है, ये भगवान शिव के आंसू हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, और आंसू वही गिरते हैं या तो जहां पर व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हो तब प्रसन्नता के आंसू गिरेंगे, या फिर आंसू तब गिरेंगे जब व्यक्ति चारों तरफ से टूट गया हो। पर दोनों प्रकार के आंसुओं में अंतर होता है। जहां पर सुख होता है, जहां पर भक्ति होती है, और उसमें निकलने वाले जो आंसू होते हैं वो आंसू ठंडे होते हैं, और जो दुख के आंसू होते हैं, जो कष्ट के आंसू होते हैं, वो आंसू गर्म होते हैं। अब आंसू ठंडे निकलते हैं या गर्म निकलते हैं, तो आप समझ लेना कि ये कौन से तरीके के आंसू हैं, सुख के हैं या दुख के हैं। तो जो रुद्राक्ष है, ये भगवान शिव के आंसुओं से निकले हुए हैं, इसलिए भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है। भगवान अपने संपूर्ण शरीर में रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक प्रकार का नहीं होता, रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। ऐसे करते करते 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो शिव का प्रतीक होता है। एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है वो शिव और शंकर का प्रतीक होता है। मैंने कल भी कथा में कहा था, शिव में और शंकर में अंतर है। शिव मूल तत्व है। जब शिव के अंतःकरण में जब ये भाव प्रकट होता है कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो वही शिव एक रूप से विष्णु बन जाते हैं, वही शिव एक रूप से ब्रह्मा जी बन जाते हैं, वही शिव एक रूप से शंकर बन जाते हैं। तो जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है ये शिव और शंकर का प्रतीक होता है। जो 3 मुखी रुद्राक्ष होता है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का प्रतीक होता है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष होता है ये ब्रह्मा जी का प्रतीक होता है। जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है ये भगवान शिव का प्रतीक होता है। मैंने परसों की कथा में कहा था कि भगवान शिव के 5 मुख होते हैं, और भगवान शिव के 5 मुखों के पृथक पृथक नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो भगवान शिव का जो विराट रूप है, भगवान शिव के विराट रूप में भगवान शिव के 5 मुख होते हैं। तो जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है ये भगवान शिव का प्रतीक है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है ये कार्तिकेय का प्रतीक है। जो 7 मुखी रुद्राक्ष है ये गणेश का प्रतीक है। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, ये उनका प्रतीक है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है नव निधि और नवग्रह का प्रतीक है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है ये भी भगवान शिव का प्रतीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र का प्रतीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतीक है। 13 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव का प्रतीक है, और 14 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव का प्रतीक है। रुद्राक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। इन दोनों की पहचान हम कैसे करें? लोग कहते हैं गुरुजी ये रुद्राक्ष असली है या नकली है, हम इसको कैसे पहचानें? रुद्राक्ष का परीक्षण है कि 1 लोटे में जल भरिए, उसमें रुद्राक्ष डाल दीजिए,
यदि रुद्राक्ष पानी में डूब जाए तो वो असली है, और यदि वो रुद्राक्ष पानी में तैरने लग जाए तो वो नकली है। जो पानी में तैरता है उसे भद्राक्ष के नाम से जाना जाता है, और जो पानी में डूब जाता है उसे रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। ये रुद्राक्ष की पहचान है। रुद्राक्ष की एक पहचान और है कि हमारे अंगूठे के दोनों नाखूनों पर जो रुद्राक्ष के छिद्र होते हैं, आप उनको रखिए। थोड़े से हल्के से हाथ से धीरे धीरे रुद्राक्ष अपने आप घूमने लग जाएगा, पर उसको बड़ी गहरी दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको। यदि वो धीरे धीरे रुद्राक्ष घूमने लग जाए तो समझना असली है, और यदि ना घूमे तो समझना नकली है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी भी यम अपने लोक में नहीं ले जाता। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत रुद्राक्ष धारण करता है उस व्यक्ति को कैलाश में स्थान मिलता है, शिवलोक में स्थान मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय होता है। जितना प्यार भगवान शिव कार्तिक से करते हैं, उतना ही प्यार भगवान उस व्यक्ति से करते हैं जिसके गले में रुद्राक्ष होता है। कई लोग हम कैसे कहते हैं कि महाराज जी, माताओं को रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पार्वती जी ने रुद्राक्ष धारण किया था, पार्वती जी ने रुद्राक्ष पहना था, पार्वती जी ने निष्ठात्मक प्रीति से शिव की उपासना की थी। जब पार्वती जी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं तो फिर माता रुद्राक्ष धारण क्यों नहीं कर सकती? माताओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कई लोग कहते नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है कि माताओं को रुद्राक्ष धारण करने में कोई दोष नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जब हम वहां जाते हैं ना, कोई व्यक्ति चला जाता है ऊपर उसकी यात्रा में, प्रेत यात्रा में, तो तब ये निकाल करके जाना चाहिए। लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहते हैं कि जब तक आपके गले में तुलसी है, जब तक आपके गले में रुद्राक्ष है, तब तक यमदूत आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जिस यदि मान लो उसी समय आपकी लिखी थी कि आपको मरना है, और उसी समय आपने रुद्राक्ष निकाल करके, तुलसी निकाल करके प्रेत यात्रा में आप सम्मिलित हो गए, तो यमदूत भी सोचेंगे अच्छा मौका है, पकड़ लो। बाद में ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए भैया कभी किसी को मौका मत दीजिए। और प्रेत यात्रा में रुद्राक्ष धारण करना क्यों वर्जित? शमशान बासी मासांसी खर पे राशि स्मरांत कृत। भगवान शिव कहां रहते हैं? भगवान शिव शमशान में ही रहते हैं ना। शमशान से ज्यादा पवित्र कोई और भूमि नहीं है। यदि अपवित्र है तो हमारा घर है। घर को मरघट कहा जाता है, और शमशान तो चिता भूमि है। इंसान शमशान में थोड़ी मरता है, इंसान तो हमारे घर में मरता है। सूतक तो हमारे घर में लगता है, शमशान को थोड़ी सूतक लगता है। चिता की भस्मी का लेपन तो मेरे महाकाल करते हैं। जब जहां पर भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हो, तो वहां पर रुद्राक्ष धारण करके जाने में क्या दोष? इसलिए भ्रम में मत पड़िए। एक क्षण के लिए भी तुलसी को, एक क्षण के लिए भी रुद्राक्ष को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि तुलसी पहन करके भी प्रेत यात्रा में नहीं जाना चाहिए, तो मैं उन कहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तुलसी पहन करके प्रेत यात्रा में नहीं जाना चाहिए, तो जब प्रेत यात्रा को अग्निदान दी जाती है
तो उसमें फिर तुलसी की लकड़ी क्यों डाली जाती है? क्यों डाली जाती है? जब व्यक्ति के मरने का अंतिम क्षण होता है तो लोग क्या कहते हैं? इसके मुख पर एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा गंगा जल रख दो। यदि वहां पर तुलसी ले जाने में, तुलसी पहनने में दोष है तो फिर अंतिम क्षण तुलसी से ही क्यों? इसलिए प्यारे, ये जो लोग तर्क वितर्क की बातें करते हैं उनके भ्रमजाल मत फंसिए। 24 घंटे तुलसी पहनिए, 24 घंटे रुद्राक्ष पहनिए। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। पालतू कुत्ते की पहचान है कि उसके गले में एक पट्टा होता है, और फालतू कुत्ते की कोई पहचान नहीं होती। जहां जाएगा वहां उसमें एक लगेगा और कें करते वहां से भाग निकलेगा। एक रोटी भी नसीब नहीं होगी उसको। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है ना, 24 घंटे उसके मालिक की उसके ऊपर नजर रहती है। इसको कब घूमने जाना है, इसको कब बांध करके रखना है, इसको कब खुला छोड़ना है, इसको कब गरिष्ठ भोजन देना है, इसको कब हल्का फुल्का भोजन देना है, उसके मालिक की 24 घंटे उस पालतू कुत्ते पर नजर रहती है। लेकिन फालतू जो कुत्ता होता है वो 24 घंटे खुजाता रहता है। कहीं पैर से खुजाएगा, कहीं जिह्वा से खुजाएगा, और जहां जगह मिलेगी वहां अभिषेक करता रहेगा। विशेष रूप से फालतू कुत्तों की यह पहचान है, जहां पर अच्छी जगह होगी वहीं अभिषेक करेगा, जहां नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य पालतू होता है, दूसरा मनुष्य फालतू होता है। पालतू मनुष्य की पहचान है कि जिसके गले में तुलसी रूपी रुद्राक्ष रूपी पट्टा है वो मनुष्य पालतू है, और उसके मालिक की नजर उसके ऊपर 24 घंटे रहती है। इसको कब क्या देना है, इसके ऊपर कब कैसी कृपा करनी है। फालतू मनुष्य वो है जिसके गले में ना तुलसी है, जिसके गले में ना रुद्राक्ष है, और 24 घंटे लगा है। गुरुजी सबके बिना रह सकते हैं पर इसके बिना नहीं रह सकते, ये फालतू है। मेरी व्यासपीठ कहना चाहती है, यदि अभी तक भी आप फालतू हैं तो आज से ही आप पालतू बन जाएं। तुलसी गले में धारण करें, रुद्राक्ष गले में धारण करें, माथे पर चंदन लगाएं, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, सुबह शाम आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। पालतू मनुष्य की हर जगह विजय होती है, और फालतू मनुष्य तो हमेशा कुत्तों की तरह खुजाता रहता है। और जहां अच्छी अच्छी जगह पर कुत्ता अभिषेक करता रहता है, उसी प्रकार जो फालतू मनुष्य होता है, जहां पर अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होंगे वो उनमें भी कुछ ना कुछ टिप्पणी करने लग जाएगा कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों कर लिया।